जिस तरह से कल का एक स्टेटमेंट आपका वायरल हुआ जिससे कहीं ना कहीं पीडीपी के खेमे में और कश्मीर में सख्त देखिए, बात कश्मीर की नहीं है, बात कश्मीरी लोगों की नहीं है, बात पीडीपी की नहीं है या बात भाजपा की नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर को इस हालात में लाने वाला कौन है। 2014 से पहले 370 था, अच्छा खासा माहौल था, एक सरकार थी, अपना एक तर्ज था। लेकिन जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद यहाँ इनके साथ खड़ा रहना, इनके साथ अलायंस करना और सरकार बनाना किसकी पहल है? जब एनसी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे। क्या आप ये बात भूल गए? एनसी के साथ सरकार बनाई जा सकती थी, तब कश्मीर इकट्ठा क्यों नहीं हुआ? 2014 का वो वक्त याद कीजिए जब एनसी और पीडीपी सरकार बना सकती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी, बीजेपी को आउट रख सकती थी। गवर्नर राज इन्होंने लाया, दूसरी बार दोबारा से सरकार बनाई। और आप ये सवाल कहेंगे कि मुफ्ती सईद के लिए इसने ये बोला, मरे हुए शख्स को क्या मैं शहीद कहूं? मैं किसी को शहीद का दर्जा मैं किसी को नहीं दूंगा। उन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है, तो आज 3 पे लाकर खड़े क्यों है? ये आज तकलीफ हो रही है। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वफा की थी तो आज 3 ही सीटें लेकर क्यों आए असेंबली के अंदर? ये सीधा जवाब है। उन्होंने जज्बात के साथ खेला है और भाजपा को इस अखाड़े में लाया है और इस जम्मू कश्मीर के ये हालात पैदा किए। आज वो बोलेंगे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। ये जो सरकार है ये उन्हीं की देन है। आज की जो सरकार है वो उन्हीं लोगों की देन है। मैंने कहा महबूबा मुफ्ती को बताएगा, तब के गुलाम नबी आजाद का स्टेटमेंट सुन लीजिए। गुलाम नबी आजाद चाहे खुआ मैं उसके मुखालिफ रहा, उसने कहा था एनसी को साथ में मिलकर पीडीपी के साथ सरकार बनाने का, और इन्हीं को ऑफर किया था कि आप ही चीफ मिनिस्टर बनो, लेकिन नहीं बना मुफ्ती सईद। उसको ज्यादा शौक था, पैंट जो चढ़ नहीं रही थी वो पैंट लेकर वहां दिल्ली पहुंचा और उनके साथ मिलकर यहाँ सरकार बनाई। और आज जम्मू कश्मीर के हालात ये है, ये सच्चाई है। आप देखिए देखिए, आप इतिहास में क्या देखते हैं, मुझे उससे नहीं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, मैंने सुना, किसी ने कहा कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए। कौन सा इतिहास पढ़ूं? जो आंखों देखा इतिहास है उसे क्या रोन दूं? अरे किताबों में किसने क्या लिखा है मुझे उसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन जो महराज ने आंखों से देखा, 2014 में मैं जवान था, मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट निकल कर आया था, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा था, जिस दौर के अंदर मेरी आंखों ने ये तमाशा देखा है और जिस तमाशे की गवाह मेरी आवाम और मैं खुद भी हूं। अरे 1988 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 90s में हुई है। मुझे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना है जो मैं अपने लोगों से सुनूं। मैं उस जमात, मगर जिस जमात क्या जमात, कौन सी जमात? जमात में आप हो, उस जमात ने भी 370 देखिए, आप मेरी यही बात, अरे सुन लीजिए, जब मोदी ने ये कहा कि 370 की वजह से आतंकवाद है, वहां लोग मर रहे हैं। केजरीवाल वो शख्स है जो दिल्ली के अंदर है, देश की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश हर ने की है, हर एक ने की है। जब मोदी ने ये बड़ी बड़ी बातें की, अगर उस वक्त मैं भी होता तो मैं भी भावुक होकर साथ खड़े हो जाता, क्योंकि आतंकवाद हमें नहीं। अरे सुन ली, गलती की अगर अलायंस किया बीजेपी कौन सा? तो फिर भुगतो। वो अलायंस दूसरा है, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे और केजरीवाल के वोट से न दफा टूट सकता था न जोड़ सकता था, उनके पास ऑलरेडी मेजोरिटी थी। आज अगर एनसी का यहाँ पर पार्लियामेंट में देखेंगे, वो उनके मुखालिफ वोट दे रहा है, लेकिन उनके वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो ऑलरेडी, तब तो उनके पास 300 कुछ सीटें थी, तब आपके पास नंबर्स की कमी नहीं थी। और अगर उस वक्त यहाँ कुछ भी होता तो लोग तो जो उनके साथ खड़ा नहीं होता वो तो देशद्रोही है। बात सुन लीजिए, वो केजरीवाल का मामला अलग, जो जम्मू कश्मीर का नागरिक था, आप उसको और केजरीवाल को कैसे, घर के मामला किसको पता है? ये नारे अंदर भी सुनोगे, बाहर भी सुनोगे। ये मंदिरों में कम यहाँ पे गूंजते हैं। आप सुन लीजिए, ये नारे चाहे मुसलमानों के हों, ये ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है। मैंने कहा इस हाउस के अंदर ना जय श्री राम के नारे ना अल्लाह अकबर के नारे। जिसको ज्यादा शौक होगा मंदिर में जाए, मस्जिद में ये लोग नहीं जाते हैं, ना ये मंदिरों में जाते हैं, ना हमारे वाले मस्जिदों में जाते हैं, ना फुर्सत। बस यह इधर हंगामा करेंगे, वोट ले लेंगे। वोट की राजनीति के लिए हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। मैं कह रहा हूं कि लोगों की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। अगर इस पर देखिए, मैं अलग हूं, मुझसे सिर्फ सवाल करो, जवाब महराज के अपने होंगे। तो देश के होम मिनिस्टर रह चुके, अरे रह चुके हैं, फिर इस हालात दलदल में पहुंचाने वाला वही है। इस बात को आप मत बोलो। मैं और कोई कुछ कह रहे, मुफ्ती साहब मेरा बाप भी है, मेरा दादा भी है। कोई बोलेगा इसकी जागीर है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना ये मुल्क है और ना जम्मू कश्मीर है। और ये लोग बोलेंगे महराज को बोलने का, अरे मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ, मेरा वजूद है, मेरा कंपेयर मुफ्ती सईद के साथ मत करो। कोई ये बोलेगा वो फलाना कोई नहीं है, यहाँ कोई फलाना फिस्ताना नहीं है। यहाँ जो अच्छा करेगा वही दुनिया के अंदर अच्छा है। कोई इस भरम में ना रहे, उसने किया, उसके बाप ने किया, इनके बापों के बाप ने किया, मुझे नहीं चाहिए।
मुझे इस दौर के अंदर करना, मैं खुद करूंगा। आज मैं आया हूँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद और आप वक्त था, चला गया, खत्म। देखिए, कांग्रेस लीडर था जम्मू कश्मीर का, इनके नार्दर्न इंडिया का वो हाँ, बस चलाते रहो खबरें। वो आप नहीं जिंदा हो कि आप तो जिंदा लोगों को बोलते हो। देखो, हम वो लोग हैं जो जिंदा लोगों को बड़ा कुछ कहते हैं, जब वो मर जाता है ना उसकी गलतियां भी छुपा देते हैं। अगर वही बात तुमने जिंदा होते हुए उसके मुंह पे कही होती, तू गलत आदमी है, तू इसमें सुधार ला, तब तो तुमने बोला नहीं। आज जब मर जाता है इंसान, मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है वो मरा हुआ है, किसने देखा? 370 टूटने की वजह मुफ्ती मोहम्मद है। देखिए, बात ये नहीं है, उनका बीजेपी का एजेंडा था, देश को उन्होंने अलग एक तरीका दिखाया था, ये मुल्क नहीं था, ये हिंदुस्तान के आईन में तब भी जम्मू कश्मीर था। सुन लीजिए एजेंडा था तो ये बीजेपी ने जैसे राम मंदिर की बात की, 370 की बात की, ऐसे ऐसे मुद्दे जो मुफ्त में करने थे, मुफ्त में जहां पैसा नहीं लगना था, तो उनको तोड़कर जो है उनके जज्बात के साथ खेला और राजनीति की। आप सुन लीजिए, इस बहस में नहीं जाना है। मैंने ये कहा कि वो शहीद नहीं है, वो मरा है। और उस दौर के अंदर जब महबूब मुफ्ती को पता चला तो अलायंस इनके साथ नहीं करना था, जब कांग्रेस उनके साथ सपोर्ट में तैयार थी, जब एनसी सपोर्ट में तैयार थी, तो नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे बता दो। और वो अल्ताफ बुखारी की वजह से, उसके पैसे की वजह से उनको ये सारा तामझाम। देखिए, मुझे इस बहस में नहीं जाना, और ये मेरी आंखों ने देखा। कोई ये बताए कि मुफ्ती सईद के खिलाफ क्यों बोल रहा है। मैं 80s और 90s की बात नहीं करूंगा, मैं 2014 में जवान था, मैंने चुनाव लड़ा था, मैं उस दौर का हिस्सा था, और मुफ्ती सईद का तमाशा मैंने देखा है। आप ये बात बोल रहे हैं, मैं इतिहास को क्या देखूं? जो मेरी आंखों ने देखा उसे रौन दूं? और अगर मैंने आंखों से देखा है, मैं उस इतिहास को होने नहीं दूंगा, उनके खिलाफ बोलता रहूंगा, चाहे वो मुफ्ती सईद मर गया, दुनिया मरी है, कश्मीर के इतने नौजवान मरे, तुम्हें फिक्र नहीं हो रही है? कश्मीर का वो नौजवान मर रहा है जिसको इसने पैसे खाए, वो भी किसके? मर रहा है, वो नौजवान भी। अरे सुन लो, ये वो लोग हैं, इनको पूछ लो, कश्मीर के अंदर पूछ लो चल इसके इसने पैसे खाए, किसको। मैं खाऊंगा वो भी मर रहा है। किसको? ये पकौड़ा बनाए आप। अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस यार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पल्लू के ऊपर ये उठ रहा है। किसने? हाँ, अपने दम पे। अरे मैं वो नहीं, तुम्हारी तरफ से बात।